जय माता रानी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी का वाहन आखिर शेर ही क्यों है। दोस्तों, किसी भी भगवान को देखिए, उनके साथ एक चीज़ सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, वह है उनके वाहन। लगभग सभी भगवान के वाहन पशु या पक्षी को ही माना गया है। शिवजी भगवान के नंदी से लेकर दुर्गा माँ के शेर तक और विष्णु भगवान के गरुड़ से लेकर इंद्र भगवान के ऐरावत हाथी तक लगभग सभी देवी देवता पशु पक्षियों पर ही सवार है। आखिर ऐसा क्यों है? सभी भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी उन्हें पशुओं की सवारी की आवश्यकता पड़ी, जबकि वे तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। क्यों हर भगवान के साथ कोई न कोई पशु पक्षी जुड़ा हुआ है? दोस्तों, भगवान के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनुष्यों ने भगवान के वाहनों के रूप में पशु पक्षियों को जोड़ा है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। अगर पशु पक्षियों को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु पक्षियों के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज़्यादा होता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर माता रानी का वाहन शेर कैसे बना। इसी के साथ ही माता रानी को शेरों वाली कहा जाने लगा। इसके पीछे की कहानी जानेंगे। शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती ने घोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कोशिश की थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफ़ी काला पड़ गया था। एक दिन कैलाश पर्वत पर ऐसे ही बातचीत करते हुए भगवान शिव ने माँ पार्वती को काली कह दिया। यह बात माता को पसंद नहीं आई और वे नाराज होकर पुनः अपना रंग प्राप्त करने के लिए फिर से तपस्या करने के लिए चली जाती है। जंगल में पहुंचकर माता घोर तपस्या शुरू कर देती है। फिर एक दिन घूमते घूमते एक शेर घोर तपस्या कर रही माँ पार्वती के पास पहुंचा और उन्हें खाने की इच्छा से वो वहीं घूमता रहा। माँ को तपस्या में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करता रहा। माता का इंतजार करते करते वर्षों बीत गए। शेर माँ पार्वती की तेज की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाता था। कोशिश करता रहा और असफलता लगने पर दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। ऐसे ही धीरे धीरे कई साल बीत गए। माँ की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें माँ से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। देवी पार्वती ने अपना गोरा रंग वापस प्रदान करने के लिए कहा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जब तुम गंगा नदी में स्नान करोगी तो तुम अपना पुनः वही रंग प्राप्त कर लोगी। और माता ने ऐसा ही किया। माता पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते हुए उनके शरीर से एक और देवी का जन्म हुआ जिनका नाम कौशिकी पड़ा। उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया और माँ का रंग पहले की तरह साफ हो गया। इसी वजह से माता पार्वती का नाम गोरा पड़ा। नहाने की कुछ देर बाद ही माँ की नज़र शेर पर पड़ी और शेर को देखते ही उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए वरदान भी मांगा। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, यह शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा है। मेरे पूरे तप के दौरान यह शेर यहीं पर था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इस शेर ने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर माता की बात मान ली और शेर को माता की सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से माता का नाम माँ शेरावाली पड़ गया। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में।